हमारे साथ द्विजेंद्र त्रिपाठी जी लगातार बने हुए हैं, मुन्ना सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। द्विजेंद्र जी, एक अहम सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार सैफई महोत्सव में केवल समापन समारोह में 30 करोड़ रुपए खर्च करती नजर आई। क्या ये पैसा अगर मुजफ्फरनगर या शामली के पीड़ितों के लिए होता तो कितनी स्थिति सुधरती? टेंट तो कम से कम नहीं उखड़ते और उन पर बुलडोजर तो नहीं चलते। सुनिए, साउंड नहीं आ रहा, फिर बता दो। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। मुन्ना सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? हमें तो आ रही है जी, हमें नहीं मिल रहा है ना जी, सुन रहे हैं जी। चलिए हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो तस्वीर दिखा देते हैं। दरअसल जो कुछ सैफई में डांस हुआ, पैसा खर्च हुआ, सितारे पहुंचे, और मुजफ्फरनगर की हकीकत क्या है जहां पर पिछली रात ठंड से एक शख्स की मौत हो गई है, वो तस्वीर एक बार फिर दिखाते हैं जब कॉमेडियन के हाथों में एक सिपाही भी झूलता नजर आया और असलहे के साथ। उस कार्यक्रम में कई बड़े दिग्गज थे, पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। अगर वहां पर गोली चल जाती, किसी को लगती, हादसा होता, उसका जिम्मेदार कौन होता? लेकिन ये तस्वीर थी, पुलिसकर्मी कॉमेडियन की बाहों में झूलता रहा इस तरह से असलहे के साथ। आप देख पा रहे होंगे गन भी है, और अगर ये गन चलती, इसका जिम्मेदार कौन होता? पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस तस्वीर को देख रहे थे। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है जहां पर मौज मस्ती में नेता हर रोज दिखे, जश्न मनाते दिखे। मुजफ्फरनगर में जख्म था और यहां पर जश्न था। समापन समारोह में माधुरी दीक्षित भी पहुंची, सलमान खान भी पहुंचे और उन्होंने डांस किया, और सिर्फ 30 करोड़ रुपए समापन समारोह में ही खर्च कर दिए गए। विशेष चार्टर प्लेन की व्यवस्था भी की गई थी। सैफई आने का इनाम भी माधुरी को मिला। उनकी फिल्म 1.5। और हमारे साथ लगातार द्विजेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी, जो तस्वीर अभी देखी आपने, एक कॉमेडियन के हाथों में पुलिसकर्मी और बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद है और गन भी है इसके साथ। अगर कोई हादसा होता, गोली चलती, इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या ये वहां पर मस्ती के आगे कुछ दिखा नहीं? देखिए, ये जो आपने अभी तस्वीर दिखाया, अगर कोई सिपाही ड्यूटी पर है और वो कार्बाइन लेकर के डांस कर रहा है स्टेज पर, वहां बड़े अधिकारी हैं, तो ये तो उसके सर्विस रूल के मैनुअल के खिलाफ है। ये कर ही नहीं सकता कोई ड्यूटी पर रह करके जो है वो स्टेज पर रंगारंग कार्यक्रम करे और उसमें शामिल हो, डांस करे। और जिस तरह का आपने तस्वीर दिखाया, अगर वो कहीं कार्बाइन उसकी चल गई होती तो बहुत जो है खतरनाक हादसा हो सकता था। हादसा हो ना हो, जब वहाँ पुलिस के बड़े अफसर और जिम्मेदार लोग हैं, तो कैसे वो स्टेज पर चढ़ करके इस तरह की कार्रवाई में लिप्त पाया गया, ये भी एक सवालों के घेरे में है। क्या कर रहे थे उसके बड़े अफसर? जी द्विजेंद्र जी, तो मुझे लगता है लगा कि यहाँ जब सारे लोग मौज मस्ती में आए हैं, हमारे अफसर भी मस्ती में आए हैं, तो हम भी मस्ती का मौज लें। द्विजेंद्र जी, मुझे लगता है आप हमारी आवाज को सुन पा रहे होंगे। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले भी आपकी पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि विदेश दौरे होते रहे हैं, कई मंत्री भी जाते रहे हैं। अब की बार ये लोकतंत्र सीखने के लिए गए हुए हैं, पाठशाला लेने के लिए। लेकिन इस वक्त अगर ये हालात हों, क्या हालात के जरिए इस बात को जोड़ा जा रहा है जो समाजवादी पार्टी कह रही है ये तो दौरा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है? ने समाजवादी पार्टी उन सारी चीजों को सही ठहराने की कोशिश करेगी जो लगातार इनकी पार्टी, इनकी सरकार करती चली आ रही है। हम इस दौड़े को अगर ये मान लें कि ये दौड़ा नहीं, मतलब ये जरूरी भी था, आवश्यक था दौड़ा, तो हमारा कहने का मतलब जो संसदीय परंपरा, संसदीय ज्ञान लेने लोग जा रहे हैं, उसमें सिर्फ विधायकों को शामिल किया गया होता, जबकि इसमें सभी वरिष्ठ मंत्री जो है विदेश दौरे पर चले गए हैं। हालात अगर सामान्य होता तो ये जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश एक तरह से पूरी तरह से असुरक्षित दिखाई दे रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी बार बार बात करती है, विकास की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है। हम भी समाजवादी पार्टी से पूछना चाहते हैं
कि अभी तक इन्होंने पूंजी निवेश के मामले में जितनी भी कोशिशें कर ली, इस उत्तर प्रदेश को क्या हासिल हुआ और उस पर इन्होंने कितने पैसे खर्च किए, इसका हिसाब किताब इनको देना चाहिए। इनको हिसाब किताब उन सारी चीजों को देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक आदमी जहां उनको रोजी रोटी मैसर नहीं हो रही है, लोगों को छत नसीब नहीं है, वहीं पर इस तरह से बार डांस कराए जा रहे हैं, खुलेआम नंग प्रदर्शन किया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में लोक गायकी, लोक नृत्य, ये सारी चीजें यहाँ से, बनारस की ठुमरी जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। और यहाँ पर और तो और स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां साहब जिनको भारत रत्न मिला, शहनाई ही शुरू करा दिए होते। लेकिन यहाँ के परंपरागत चीजों को छोड़ करके जिस तरह से बॉलीवुड और हॉलीवुड के तर्ज पर वहां पर पूरी सरकार मौज मस्ती ले रही है और आम लोगों की कोई सुन नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। हमें नहीं लगता कोई और सरकार इतनी संवेदनहीन हो सकती है। जी, मुन्ना सिंह चौहान जी, जो हमने ब्रेक से पहले आपसे सवाल पूछा था कि दरअसल सरकार कह रही है कि ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियों को भी हमने बढ़ावा दिया है, सम्मानित भी किया है, इससे बहुत सारे खेल प्रतिभा जो है वो उभर कर सामने आएगी और जो परंपराएं हैं प्रदेश या देश से जुड़ी हुई जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया गया है। तो ऐसे में मुजफ्फरनगर से इसे क्यों जोड़ा जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है और कहीं विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए नहीं, इसलिए लगातार सरकार को घेर रही है। देखिए, मैंने आपके जब ये बहस आपने छेड़ा तो कई लोग, पहले तो सरकार के लोग आए जिन्होंने कहा कि ये एक उनके घर का नौजवान था, उसके यादगार में ये महोत्सव हो रहा है। तो मेरा सवाल फिर आपसे है कि अगर किसी के घर में लाश पड़ी हो, मातम छाया हो, बच्चे मर रहे हों, दवा बिना, ठंड से, तो क्या वहां जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे? जी, चलिए ये सवाल पूछ लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता उदय राज यादव साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उदय राज जी, सैफई में 14 दिन जो का कार्यक्रम था, महोत्सव, वो खत्म हो गया है और समापन समारोह में 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। हमारा सवाल ये है कि आखिर जब मुजफ्फरनगर, शामली में लोग हर रात ठंड से मर रहे हों, डर रहे हों, ऐसे में क्या इतना पैसा पानी की तरह बहाया जाना चाहिए जहां पर पूरी सरकार इकट्ठा हो और मुजफ्फरनगर की अनदेखी हुई हो? देखिए, ऐसा है जहां तक मुजफ्फरनगर के घटना की अनदेखी करने की जो लोग बात कर रहे हैं, वो केवल मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक रोटियां सेकने की बात काम कर रहे हैं। क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को, जो शायद आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी से लेके अब तक जहां भी दंगे हुए होंगे, जितनी सहूलियतें किसी भी सरकार नहीं, उदय राज जी सुन लीजिए, पर पूरा जवाब तो आ जाने दीजिए आप मेरा। आप आगे उसके बाद बढ़ाइए अपनी बात। बोलिए। उससे ज्यादा कि सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर की घटना में दंगा पीड़ित जो थे, उनके परिवार को नौकरी देने से लेकर के, मुआवजा देने से लेकर के, मकान देने से लेकर के, रहने और खाने और हर चीज की व्यवस्था करने का काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उनका आरोप ये बिल्कुल गलत है। उदय राज जी, हमारा सवाल सुनिए कि एक तरफ लोग अभी भी कैंप में, जिनके टेंट उखाड़े जा रहे हैं, बुलडोजर तक चलाया गया, वो ठंड से मर रहे हैं, उन तक राहत भी नहीं पहुंची है। आज की जी तस्वीरें, पिछली रात में भी ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ऐसे में अगर आपकी पार्टी के नेता, बड़े अधिकारी वो डांस देखते नजर आए सलमान खान, माधुरी दीक्षित का, तो प्राथमिकता क्या है? लोगों के दर्द को समझना या जश्न में शामिल होना? अब सुनिए भाई जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परंपरागत तरीके से वो मनाई जाती है। सैफई महोत्सव आज से नहीं मनाया जा रहा है। सैफई महोत्सव लगभग पिछले 15 वर्षों से पानी की तरह पैसा बहाया गया। इस वक्त लोगों का दर्द दिख रहा है। विदेश दौरे पर आपके कई नेता गए हुए हैं लोकतंत्र समझने के लिए। इस वक्त क्या ऐसा होना चाहिए था जब लोगों का दर्द इतना बढ़ गया हो? सीधा सवाल है। जवाब सुने जी। वो क्योंकि तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो तमाम लोगों की यादगार में मनाई जाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर पूरे देश में कार्यक्रम मनाया जाता है। तमाम ऐसे लोग हैं, महात्मा गांधी जी के नाम पर पूरे देश में और मौत हो जाए तो कार्यक्रम कराए जाते हैं। अगर वो परिवार नहीं, मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं। उदय राज जी वो कह रहे हैं कि अगर किसी की मौत हो जाए तो क्या जी, होली का त्योहार मनाना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, माननीय मुलायम सिंह जी का परिवार आज से नहीं,
रणवीर सिंह की मृत्यु के बाद से प्रतिवर्ष उस कार्यक्रम का सफाई महोत्सव के नाम पर उनकी स्मृति में उसको मनाने का काम कर रहा है। अगर ये कह देना कि वहाँ लोग नाच देख रहे थे, कार्यक्रम था, कार्यक्रम में नहीं था, उसको मुजफ्फरनगर कि मुजफ्फरनगर नहीं, सवाल मुन्ना सिंह जी कह रहे हैं सादगी के साथ मनाया जा सकता था, नागिन डांस देखकर नहीं मनाया जा सकता था, वो ये कह रहे हैं सादगी के साथ इसे मनाया जा सकता था। सादगी वो तो विकास जी, वो एक पहले हमारी से बात जो का जवाब कार्यक्रम दे- निश्चित जी है लगा था। उदयराज जी, दुजेंद्र जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। उदयराज जी सुन लीजिए, दुजेंद्र जी कुछ आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। मनाया जा रहा है। जी बोलिए दुजेंद्र जी। कट गया, देखो ये। दुजेंद्र जी बोलिए। ये सारी चीजें पहले से मनाई जा रही है। जी मुन्ना सिंह जी आप सुन पा रहे हमने ये होंगे। कहा जी, विकास जी। जी कि अगर मान लिया कि सैफई महोत्सव मनाया जा रहा है, ये सुनिए मैं कह रहा हूं, मैं अगर सैफई महोत्सव मनाया जा रहा है, मैं मान लेता हूं सब सारी चीजें, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से आखिर वो कौन सी चीज चल रही थी, कौन सी चीज परोसी जा रही थी जिसकी वजह से मीडिया को रोका गया कि ताकि वो बातें जी, मीडिया जवाब के दीजिए उदयराज जी, बाहर बहुत कम ना आ शब्दों पावे में। और उत्तर प्रदेश के लोग न देख पावे। ये मैं ये जानना चाहता हूँ वो क्या चल रहा था, वो मामला जो है जिसकी वजह से मीडिया की एंट्री जी बैन कर दी उदयराज जी गई। बोलिए। जी जी दुजेंद्र जी ने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। मैं क्या सवाल किया है? जी उन्होंने कहा था कि मीडिया को भी रोका गया, ऐसा अंदर क्या चल रहा था, लोग ना देख पाए, ऐसी कौन सी सादगी वाला कार्यक्रम चल रहा था, कौन सा डांस चल रहा, वो कह रहे हैं। ना मीडिया को तो कोई कहीं रोक ही नहीं पाता है। मीडिया के लोग जब जाना चाहते हैं तो वो चले जाते हैं। जी। अब हो सकता है कि वहाँ बैठने की वहाँ उसकी व्यवस्था न रही हो। ये जी चलिए, लगता है बात वहीं पहुंच रही है। और जो सवाल है कि वहां के जिलाधिकारी ने रोका, जो मुन्ना सिंह जी कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उदयराज यादव जी अब हमारे साथ लगातार बने रहे समाजवादी पार्टी से। इसके अलावा हमारे साथ द्विजेंद्र त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लगातार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े रहे, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि लोगों के जख्म बढ़ते जा रहे हैं और सरकार का जश्न बढ़ता जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें थी एक सैफई और मुजफ्फरनगर शामली में, जहां हर रोज ठंड से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार मस्त नजर आ रही है। क्या ये रंगारंग समाजवाद नहीं है? चर्चा में इतना ही। नमस्कार।